जिम क्विक बचपन में चाइल्ड विद ब्रोकन ब्रेन के नाम से जाने जाते थे, लेकिन आज एक ऐसी पर्सनालिटी बन चुके हैं और एक ऐसे सेलिब्रिटी बन चुके हैं जो हॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज और स्टार्स को ये ट्रेनिंग देते हैं ब्रेन से रिलेटेड, हाउ टू लर्न फास्टर। तो चलिए इनकी थ्योरी पे फोकस करते हैं। अब इन्होंने अपने फास्ट थ्योरी के बारे में क्या बताया है, चलिए हम इस पे थोड़ा जान लेते हैं। इन्होंने बताया कि F स्टैंड्स फॉर फॉरगेट। अब यहां पे इन्होंने बताया कि फॉरगेट का F से क्या लेना देना है। इन्होंने बताया कि अब जैसे हम कुछ भी चीजें होती हैं, अगर हमें उसके बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है, थोड़ा सा भी हमें उसके बारे में ज्ञान है, इंफॉर्मेशन है अगर उसके बारे में, तो हम क्या करते हैं कि यार हमारे दिमाग में ये रहता है कि हमें वो सारी चीजें पहले से याद हैं और हम उसे अब क्यों याद करें। जैसे ये थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में आता है तो होता क्या है कि हम जो भी नई चीजें होती हैं हम उसे भूल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको उन सारी चीजों को फॉरगेट करना है, भूल जाना है, ताकि आप कुछ ब्रांड न्यू याद कर सके। तो चलिए आप फोकस कर लेते हैं हम ए पे। ए का यहां पे क्या मतलब है, ए व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग ए ओवर हियर इज, ए यहां पे आपको शो कर रहा है कि एक्टिव, आप कितने ज्यादा एक्टिव हैं। अगर आप कोई भी वर्क फुल ऑफ लेजनेस के साथ कर रहे हैं तो आपका जो वर्क है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, आप बिल्कुल भी याद कर नहीं पाएंगे। अगर आप एक्टिव नहीं है तो बिल्कुल भी, ये तो अब जो ऐसे इन्होंने ही बताया था कि आप कुछ भी वर्क कर रहे हैं तो अगर आप उस पर लेजीनेस फील कर रहे हैं, आप लेजी हैं उस वर्क को करने में, तो आप बिल्कुल भी याद करने में आगे सक्षम नहीं होंगे। तो आप इसे ध्यान में रखिए कि आप कुछ भी वर्क कर रहे हो, कुछ भी लर्न कर रहे हो, उसे अगर आपको लर्न करना है तो आप एक्टिव रहोगे। आप एग्जांपल भी ले सकते हो कि जब आप एक्टिवली किसी काम को करते हो तो वो आपको बहुत ज्यादा याद होता है। तो चलिए अब हम फोकस कर लेते हैं नेक्स्ट नंबर पे। तो नेक्स्ट क्या है, एस। तो अब यहां पे एस का क्या मतलब है, एस व्हाट इज एस रिप्रेजेंटिंग ओवर हियर इज स्टेट। स्टेट मतलब अवस्था। अब आप कुछ भी वर्क कर रहे हो, कुछ भी लर्न कर रहे हैं, तो वहां पे आपको यह समझने की जरूरत है कि आपकी जो मनोदशा है वो कैसी है। व्हाट इज द स्टेट ऑफ योर माइंड, आपका जो वहां पे स्टेट ऑफ माइंड होता है वो शो करता है कि आप किस स्टेट में हैं, आप कैसे फील कर रहे हैं। तो जैसे ही आप फील करेंगे आपकी जो स्टेट होगा वहां पे, तो जो फीलिंग्स और इमोशंस होंगे उस स्टेट में, उसी वे में आप लर्न करने में एबल होंगे, उसी वे में आप याद करने में सक्षम होंगे। तो चलिए हम फोकस कर लेते हैं टी। टी फॉर टीच। जब आप किसी भी चीज को इस तरह से पढ़ रहे हो कि आपको उसे किसी को सिखाना है, जब आप किसी चीज को इस तरह से पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं या फिर लर्न कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि आपको उसे किसी को पढ़ाना है, तो होगा क्या कि ये बहुत तेजी से आपको याद हो जाएगा। क्योंकि जब आप ये काम करेंगे तो होगा क्या कि आपके माइंड में वो डोपामिन रिलीज होता है कि आपको ये जो डोपामिन रिलीज होगा वो आपके माइंड में जाके ये जो कॉर्टेक्स होते हैं उसमें जाके ये बताता है कि यार ये किसी की चीज को इंपॉर्टेंट बनाओ, इसी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जाके सिखाना है किसी को। जब वो हमारे इमोशंस और फीलिंग्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो हमें लगता है कि यार हमें सिखाना है, वो हमारे माइंड तक ये बात पहुंचाता है। जैसे ही आप टीचिंग वाली एक सेंस स्टेट ऑफ माइंड से सीखेंगे और किसी भी चीज को याद करेंगे तो होगा क्या कि आपको वो सारी चीजें बहुत तेजी से याद होंगी। तो आई होप कि आपको जिम क्विक की इस थ्योरी का थोड़ा सा ओवरव्यू मिल चुका है और आप इसे अप्लाई करिए, क्योंकि मैं इसे अप्लाई करने के बाद ही आपको बता रहा हूं। मैं फास्ट लर्निंग के लिए मैं उन सारी चीजों को पहले भुला देता हूं जो मुझे पहले से ही पता होती है, ताकि मैं कुछ ब्रांड न्यू सीख सकूं। और ए का मतलब कि मैं एक्टिव रहता हूं जब भी कुछ नया सीख रहा होता हूं। और जो मेरा स्टेट ऑफ माइंड होता है, क्योंकि जो आपके फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं जब वो आपके किसी फीलिंग्स और इमोशंस के साथ कंबाइंड होती हैं, जो आपकी स्टेट होती है, तो होता क्या है कि आपको वो चीजें याद हो जाती हैं। बचपन में आपकी कोई कहानी रही होगी, अगर वो आपके फीलिंग्स और इमोशंस को टच किया होगा तो आज वो आपको याद होगा। तो इसी तरह स्टेट बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब आता है टी की बात, तो टी का मतलब यार आपको सिखाना है किसी ना किसी को। तो जब आप इसको फॉलो करेंगे, देखेंगे कि आप किस चीजों को इजीली याद करने में कैपेबल हैं। तो दोस्तों मिलूंगा इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। यहां पे कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आपको इसमें कुछ हैक्स मिले हैं या फिर नहीं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई बिलीव यू गॉट द मैसेज। टिल द टाइम, नो मैटर व्हाट, बी फियरलेस एंड राइज एंड विद अ स्माइलिंग फेस फॉरएवर।